लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नावेद रबानी, तुम खुद को बचाना चाहते हो तो हमारे सारे सवालों का ठीक जवाब दो। जिहाद। तुम्हारे हर सवाल का जवाब जिहाद है। 7 अक्टूबर डोडा मिलिट्री कैंप, जिसमें हमारे 22 जवान मारे गए, क्या यह हमला तुमने किया था? जिसमें तुम्हारे 4 आतंकवादी साथियों को हमने मार गिराया था। बताओ बताओ। गलत। हमने अपने 22 दुश्मनों का खात्मा किया। इस ऑपरेशन में हमारे 4 जिहादी शहीद हुए। मतलब तुम मानते हो कि यह साजिश तुमने रची थी? वफाइल हक किसी एक का नाम नहीं है ऑफिसर। नावेद रब्बानी जैसे हजारों लाखों का नाम है। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहां है? और हमारे मुल्क में आतंकवाद फैलाने का काम तुम किसके कहने पर कर रहे हो? हम सभी जानना चाहते हैं कि इस वक्त तुम्हारा संगठन हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या प्लान बना रहा है। बताओ। तुम लोगों से बातचीत करने के लिए हमें लफ्जों की नहीं, गोलियों की जुबान सिखाई जाती है। और एक बात याद रखना ऑफिसर, नावेद रब्बानी को तुम लोग लंबे अरसे तक अपनी हिरासत में नहीं रख पाओगे, क्योंकि हमारे जिहादी सिपाही जानते हैं तुम्हारी सरकार को घुटनों पर लाने के लिए उन्हें कौन सी नब्ज दबानी है। Oh my God, this is beautiful. Wow. Come on, sir, let's go.
I'm really sorry. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि एक आतंकवादी ग्रुप तुम्हारे सर के ऊपर मौत की तरह मंडरा रहा है? मेरे और अमरजीत सिंह के मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आई? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हें हिंदुस्तान से यहाँ लाकर रखा गया है और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? चलो। जुनैद भाई! जुनैद भाई! जुनैद भाई! जुनैद भाई! जुनैद भाई! जुनैद भाई! होम मिनिस्टर की बेटी का अटेम्प्ट फेल हो गया है। أشهد أن محمدًا رسول الله अंकल, आपने इंडिया जाना कैंसिल कर दिया? हाँ। आई एम सॉरी अंकल, गलती मेरी ही थी। आपके मना करने के बावजूद भी। तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है। बड़ी टेढ़ी चीज हो तुम। बार बार गलती करती हो और उसके बाद मेरे सामने मुंह लटकाकर खड़ी हो जाती हो। सॉरी अंकल। और मैं भी इतना इडियट हूं कि तुम्हारी हर गलती को आखिरी गलती समझ बैठता हूं। हेलो, क्या हाल है कौल साहब? हाँ चौधरी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है। आप भी जरा अनीता को समझाइए, ये जो कुछ भी हुआ है इसकी नादानी की वजह से हुआ है। जरा बात कराइए मेरी उससे। जी हाँ, लो बात करो डैडी से। हेलो डैडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अनीता? डैडी एक्चुअली वो आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूजेस। और एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो कि कौल साहब जो भी तुम्हें हिदायत दें उन पर पूरी तरीके से अमल करो। अनीता, ये तुम्हारी जिंदगी का ही सवाल नहीं है, ये देश की इज्जत का भी सवाल है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ेगा, समझिए आप? जी। मैं आगे से कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता। ओके? ओके डैडी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। ओके, टेक केयर। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। आप भरोसा कीजिए, अब मैं आपके ऑफिसर्स की कोई बात नहीं टालूंगी। वो जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। लेकिन आप इंडिया जाना कैंसिल मत कीजिए। अगर शादी रुक गई तो सबका दिल टूट जाएगा और इसके जिम्मेदार सब मुझे ठहराएंगे। देखो, इस बंगले के आसपास 10-12 किलोमीटर तक हमारे कमांडोज जगह जगह तैनात हैं। दुश्मन का इस बंगले की तरफ बढ़ने का इरादा करना मतलब अपनी मौत बुलाना है। ओके अंकल, मैं इस दायरे में ही रहूंगी, लेकिन आप इंडिया जरूर चाहिए। जी तो करता है कि एक धरूं तुम्हारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डालकर जा रहा हूं अमरजीत सिंह। आई नो सर। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे बखूबी निभाओगे। डोंट वरी सर, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी, अब आपका क्या इरादा है? अंकल, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूं? ठीक है, चलो। अंकल, आपके घर में और कौन कौन है? मुझ पर हुकूमत करने वाली एक देवी जी हैं, मेरी पत्नी, और एक बेटा है अजय। अजय क्या करता है वो क्या करता है और क्या करना चाहता है, इन्हीं सवालों के जवाब तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो चाहता नहीं, और जो वो करता है मेरी समझ में नहीं आता। मगर ऐसा करता क्या है? अजय, तू इतना अच्छा गाता है, पूरे शहर में तूने हंगामा कर रखा है, अपनी एल्बम क्यों नहीं बनाता है? तू अच्छी तरह से जानता है कि एल्बम बनाने के लिए नाचना पड़ता है, जो मुझे अच्छी तरह से नहीं आता। खैर ये बता, तू दिल्ली से कब आया? आज सुबह ही पहुंचा हूँ। सोचा तुझे सरप्राइज दे दूं।
यार तेरे आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, तेरी न्यूज रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज। अच्छा ये बता, तू उन लोगों से मिल कैसे पाता है जिनका अता पता शायद ही कोई जानता हो? बहुत मुश्किल से, महीनों लग जाते हैं किसी की तलाश में, पर फिर कोई ना कोई जरिया तो मिल ही जाता है। हेलो। हाँ भैया, याद है ना, स्टेशन जाना है बाबूजी को लेने के लिए। हाँ हाँ मालूम है। देखो भैया, 4 बजे की ट्रेन है, पहुंच जाना बराबर वक्त पे। हाँ हाँ 4 बजे पहुंच जाऊंगा। अरे 4 तो बजने वाले हैं। अलोक मैं तुझसे बाद में मिलूंगा, ओके? आज का इंटरव्यू फिर गया। ये किसका दुपट्टा है? अरे ये दुपट्टा किसका है? देख क्या रहे हैं आप लोग? बताइए किसका दुपट्टा है ये? अरे भाई किसका दुपट्टा है ये? अरे क्या अपना दुपट्टा नहीं संभाल सकते क्या? ठीक है, कम से कम जिसका दुपट्टा है ये सामने तो आए, अपना दुपट्टा ले जाए। जी मेरा है। बड़ी लापरवाह हैं आप एक दुपट्टा नहीं संभाल सकती अपना? जानते आपके इस दुपट्टे ने मेरे मोटरसाइकिल का क्या हाल कर दिया है? जी वो हम सामने वाले स्कूल में पढ़ाते हैं। हम सड़क पार कर रहे थे तो हवा बहुत तेज आ गई, तो हमारा छाता उड़ने लगा। हम उसे संभालने गए तो दुपट्टा उड़ गया और अब गिर गए। कमाल है, आपको अपना दुपट्टा संभालना चाहिए। अच्छा था, आप जानती है ना कि एक दुपट्टा लड़की के लिए क्या अहमियत रखता है? जी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमारा दुपट्टा लीजिए। कृपया ध्यान दें, कालका से शिमला आने वाली 241 अब शिवालिक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। आरपीएफ कर्मचारी सुनील डोगरा जहां कहीं भी हो तुरंत स्टेशन मास्टर ऑफिस में संपर्क करें। आरपीएफ कर्मचारी देखा सुनील डोगरा जहां कहीं साहबजादे अभी तक नहीं पहुंचे। एक तो ट्रेन आधा घंटा लेट है और फिर भी कमाल है ये लड़का। ओ सरदार जी। हाँ जी। मशोबरे जाना है। जावांगा। ओ पीली कोठी के पीछे से होते हुए सड़क के एंड तक जाना है, बाद में नहीं कहना। अंकल जी आप जहाँ बोलोगे, जिधर बोलोगे जावांगा। अंकल जी आपने मुझे पहचाना? 1-2 बारी मैं अजय नाल मिलिया सी। मेरा नाम सुखविंदर बिल्ला है। सुखविंदर बिल्ला? हाँ, लोग मुझे सिंगर बिल्ला बोलते हैं। ओए, अंकल दरवाजा खुल गया, बंद करो वरना गिर जाओगे। अंकल मैं अजय का चेला हूँ, मैं उसका हर शो देखता हूँ। मेरी गड्डी की सारी कमाई उसके शो में जाती है। अंकल आप अजय को बम्बई क्यों नहीं भेज देते हो? एल्बम निकालेगा और वहाँ का स्टार बन जाएगा, सारा भी कम बन जाएगा। मैंने अपना एल्बम वाला नाम भी सोच लिया है। एल्बम वाला नाम? हाँ, सिंगर बिल्ला ब्रांडी। सिंगर बिल्ला ब्रांडी? हाँ, मैंने अपने एल्बम के लिए एक गाना भी बनाया है। चल गड्डिया पट्टिया ले। ओए बस कर, ओए बस कर। ओए ओए तेरी गड्डी आगे जा रहा है। बंद करो, बंद करो, पापा बंद करो। ओए हैंडल टूट गया। ओ अंकल हैंडल थल्ले रख दो। मेरा गाना कैसा लगा? तू सामने देख। अजय भैया नमस्ते। नमस्ते। कॉल साहब तो अपने बिल्ला की गाड़ी में चले गए। बिल्ला की गाड़ी में गए? हाँ बिल्ला की गाड़ी में। अरे वो तो बाबूजी का दिमाग खराब कर देगा। ओए तू गड्डी रोक। गाना अच्छा लगा? तू गड्डी रोक। एक और सुनाऊं? मैं कहता हूँ स्टॉप। मैं गाना तुझे भी लिखा है, तू सुन लो जी। दिमाग चट गया मेरा। जैसी गड्डी की खड़खड़ वैसी मुंह की बड़बड़। अंकल तुसी नाराज हो गए, आप ऐसा मत कीजिए। आप अजय के डैडी है, मेरे गुरुजी के डैडी है। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। अजय तेरे जैसे गधों का ही गुरु हो सकता है। अंकल सामान में हट जा, हट जा रे। अंकल अंकल प्लीज प्लीज अंकल। अंकल जी तो गुस्से हो गए। बातों बातों में मशोबरा पीछे तो नहीं रह गया?
और छाता दोनों संभाल रही थी, इस चक्कर में छाता हाथ से छूट गया। आपने कहा था ना दुपट्टा संभालना ज्यादा जरूरी है। अरे आपको तो चोट लग गई है। लापरवाही की भी हद होती है। अरे अभी हाथ पांव मजबूत है मेरे। कोई उसने मुझे स्टेशन से उठाकर लाना था क्या? बस दिल को जरा अच्छा लगता है कि बेटा लेने के लिए आया है। बाबूजी अब जाने भी दीजिए ना, देखिए भैया आ गए हैं। हाँ, आ गया है। कहा था चल। जीते रहो। बाबूजी, मैं आपको स्टेशन लेने गया था, लेकिन रास्ते में ना। क्या हुआ? रास्ते में क्या हुआ? माँ, अचानक एक लड़की का दुपट्टा उड़कर मेरे चेहरे पर आ गया। हा? और मैं बैलेंस खो बैठा, लेकिन ज्यादा चोट नहीं आई माँ। क्या हो गया? नहीं माँ, ऐसे कैसे हुआ? मामूली सी खरोच है, वो तो मैंने संभाल लिया था, नहीं तो दुपट्टे की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। वैसे लड़की कैसी थी? खूबसूरत थी? हाँ माँ। तभी तो लड़की को देख के होशोवास खो बैठे होंगे साहब। उसके बाद स्टेशन पर बाप आए, दादा आए, किसे याद रहता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन इसमें हर्जी क्या है? एक लड़की से टकराती है जो खूबसूरत है, इसे अच्छी लगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन थी? मैं तो भूल गया उसको। हाँ। नमस्ते। हाय नेहा। अरे आशु, कहाँ थी तुम? अरे एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही थी ना। कैसी हो नेहा? आप तो 10 तारीख को आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन कंपनी ने 4 दिन की छुट्टियां ज्यादा मंजूर कर ली, सो जल्दी आ गया। ओह, लगता है चंडीगढ़ का हवा पानी सूट कर गया आपको। थोड़े मोटे हो गए। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, चले? चलो। और तुम्हारी टीचिंग कैसी चल रहा है? नया जॉब? ए भाई साहब, वहाँ क्या देख रहे हो? हाँ, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो मकान किसका है? वो मकान मेरा है। कोई प्रॉब्लम? ओह, तो मकान मालिक ने भेजा मुझे डराने के लिए। तो सुरेश भाई अब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। अरे 2 महीने से किराया नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्या है?
मकान तो वही है ना, मैं कहीं उठा के तो नहीं ले जा रहा, अगले महीने दे दूंगा किराया, बस बोल देना। देखिए आप मुझे गलत समझ अरे रहे क्या गलत समझ रहा हूँ? तुम जैसे निठल्ले निकम्मों को आजकल यही काम रह गया है, लेकिन मैं आजाद देश का आजाद शहरी हूँ, तुम मुझे इस तरह डरा नहीं सकते, समझे? मैं किस मकान की बात कर रहा हूँ? अरे वो सामने वाला मकान जहाँ दरी लटकी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके साथ वाला मकान है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ वो मकान शर्मा जी का है। तो मैं शर्मा जी को मिलने आया हूँ। अरे तो शर्मा जी से जाकर मिलो, खुद तो यहाँ रहते नहीं, ताला लगा कर चले जाते, हर कोई मुझसे पूछता है शर्मा जी कहाँ रहते हैं, शर्मा जी कहाँ रहते हैं। प्रॉब्लम हो गई है, उल्लू का पट्टा शर्मा।